Hello, good morning students. Today we will do our chapter number 11 and the chapter name is Parameter and Area. Okay, तो आज हम एक्सरसाइज 11.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 11.2 के बारे में डिस्कस करने से पहले हम 11.2 के कॉन्सेप्ट्स करेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या है हमारे पास? ए पैरेललोग्राम इज ए सिंपल क्वाड्रिलेटरल। क्या है एक पैरेललोग्राम? सिंपल क्वाड्रिलेटरल है विद टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, जिसके पास दो पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं। द अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल लेंथ। ठीक है, हमारे पास किस शेप का होता है पैरेललोग्राम? इस शेप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल रहती हैं। ओके, और एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन मेजर। जो अपोजिट एंगल बनेंगे, ठीक है, वो क्या होंगे हमारे पास? इक्वल होंगे मेजर में। ओके, और इसको डिनोट करेंगे इस टाइप से। क्लियर है? तो पैरेललोग्राम क्या है कि एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड रेक्टेंगल की तरह हमारे पास इक्वल होती हैं। जैसे रेक्टेंगल में तो उसके सभी जो एंगल्स थे वो 90 डिग्री के थे, बट यहाँ पर क्या है हमारे पास अपोजिट एंगल्स जो है वो क्या होंगे हमारे पास? इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब हमने पैरेललोग्राम पढ़ लिया है, तो अब हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए हमारे पास पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, और किसी एक हमारे पास वर्टेक्स से वहाँ 90 डिग्री का एक हमारे पास हाइट गिवन होती है, ये हाइट है, और ये कोई भी हमारे पास जिसके ऊपर पैरेललोग्राम में हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बना हुआ होगा वो क्या होगा? बेस। तो हमारे पास ये हाइट है और ये बेस है। तो हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते थे? हम रेक्टेंगल का लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, यहाँ पर क्या करेंगे? बेस इंटू में हाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? बेस इंटू में हाइट। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो बी इंटू में एच, और एरिया है तो क्या आएगा? स्क्वायर यूनिट्स। क्या आएगा? स्क्वायर यूनिट्स। ओके, क्लियर है? ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल अब हमारे पास रेक्टेंगल का पार्ट कैसे होता है? देखो, द ट्रायंगल एज ए पार्ट ऑफ रेक्टेंगल। द रेक्टेंगल कैन बी कंसिडर्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हमारे पास जो रेक्टेंगल होता है वो किस शेप का होता है? देखो, रेक्टेंगल की शेप इस टाइप से होती है। तो हम इसको क्या कहते हैं कि रेक्टेंगल है हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट मीन्स बिल्कुल सेम ट्रायंगल्स होती हैं। ठीक है, तो ये भी एक ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। कॉन्ग्रुएंट मीन्स कि दोनों बिल्कुल सेम है, मतलब इसकी साइड, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, सभी एंगल्स इक्वल होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सभी साइड इक्वल, एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, कंसीडर ए रेक्टेंगल ABCD एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू ट्राइंगल्स ABCD। तो हमने क्या किया? टू ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लिया इसको। ओके, एक जो ट्राइंगल है फर्स्ट वाली ACD, सेकंड वाली, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? ACD और ABC। हमारे पास हमने दो ट्राइंगल्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है कि हर एक ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पे? तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। यहाँ पे कितने ट्राइंगल हैं? हमें तो इसका फाइंड आउट करना है। मान लो कि ये है हमारे पास 10 और ये ब्रेड्थ है 5। तो अब हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे कि लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, जो रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला था? लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। तो ये ना हमने टोटल रेक्टेंगल का एरिया ना फाइंड आउट करके एक ट्राइंगल का एक करना है। तो ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल रेक्टेंगल का हाफ है, तो हमने क्या किया? 1/2। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आया यहाँ से? एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हुआ हमारे पास कि जो हमारे पास लेंथ इंटू में ब्रेड्थ थी उसका हाफ कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे ब्रेड्थ क्या है? ब्रेड्थ मीन्स 1/2। ये तो क्या था हमारे पास? बेस इंटू में ये क्या हो जाएगा? हाइट। तो यहाँ पे ट्राइंगल के लिए क्या बन जाएगा? बेस इंटू में हाइट। ओके, तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल को ही हम चेक करते हैं आगे।
कि कैसे क्या होगा। तो हमारे पास द ट्राइंगल इज ए 3 साइडेड क्लोज पॉलीगन। ट्राइंगल क्या होती है हमारे पास, 3 साइडेड क्लोज पॉलीगन होती है। इफ वी ज्वाइन 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स टुगेदर देन वी गेट ए पैरेललोग्राम। अगर हम क्या करते हैं, 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, पैरेललोग्राम। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला आया था हमारे पास, 1/2 बेस इंटू हाइट। कैसे, हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, ये कंप्लीट, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था हमारे पास बेस इंटू में हाइट। बट जो एक ट्राइंगल है वो तो हाफ है ना, देखो एक कंप्लीट है, ये 1 पार्ट, ठीक है, ये हाफ पार्ट और ये 1/2 पार्ट, ये हाफ एंड ये हाफ, हाफ और हाफ मिलके कंप्लीट बना है। हाफ क्या है, ये हाफ है हमारे पास ट्राइंगल। तो अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या होगा, हम कह सकते हैं कि हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मीन्स कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या फॉर्मूला निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा कि हमारे पास हाफ होगा पैरेललोग्राम के एरिया से। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा हमारे पास, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हाफ ऑफ के लिए क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू में हाइट। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला आ गया, 1/2 बेस इंटू में हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को कैसे निकाल सकते हैं, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम करके भी निकाल सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, हाफ बेस इंटू में हाइट। ओके, ठीक है। तो अब हम करते हैं, हमारे पास जो एक्सरसाइज हमारी 11.2 है। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। जो सभी पैरेललोग्राम्स गिवन है इनका एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो हमारे पास ए में क्या है, हमारे पास ए को करते हैं हम सबसे पहले। ए में क्या है हमारे पास, ये जो जहां पर 90 डिग्री का एंगल बना होता है वो क्या होता है, बेस। तो यहाँ पे बेस ऑफ पैरेललोग्राम क्या है हमारे पास, जो गिवन पैरेललोग्राम है ए में, इसका बेस गिवन है 7 सेंटीमीटर। और हाइट क्या होती है, जो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है ना पैरेललोग्राम में, वो क्या होती है, हाइट। तो अब हाइट क्या होगी हमारे पास, हाइट गिवन है, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास गिवन है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हमारे पास फॉर्मूला पता है हमें, क्या होता है, बेस इंटू में हाइट। तो बेस क्या है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर इंटू में हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई किया 7 4 जा 28। और हमने कहा था कि एरिया जब भी फाइंड आउट करते हैं यूनिट स्क्वायर में आती है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर लिख देंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है हमारे पास ए पार्ट, ठीक है। तो अब हमारे पास इसी टाइप से अब हम बी को देखते हैं। बी में क्या है हमारे पास, बी में देखो, बी में है हमारे पास जहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, जहां पे ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास हाइट, ठीक है। और जिसके तो हमारे पास क्या है, ये फिगर इस टाइप से है, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का बना हुआ है, तो ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या है, हाइट, जो कि गिवन है 3 सेंटीमीटर। और जो जिसके ऊपर, जिस लाइन के ऊपर हमारे पास परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ये क्या है हमारे पास, बेस। तो ये क्या है हमारे पास, बेस। और ये वाली क्या हो गई हमारे पास, हाइट, ठीक है। तो हमारे पास बेस क्या है, बेस यहाँ पर बेस ऑफ पैरेललोग्राम क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पता है हमें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास फॉर्मूला पता है कि बेस इंटू में हाइट होता है हमारे पास। तो बेस क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर इंटू में 3 सेंटीमीटर, तो 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके,
अब हम देखते हैं हमारे पास सी पार्ट में, सी पार्ट को। ठीक है, सी पार्ट में हमारे पास यहाँ पे ये 90 डिग्री का बना हुआ है, जिस साइड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ होता है वो क्या होती है हमारे पास, बेस। और एक वर्टेक्स है जहाँ पे ये एक जो लाइन बनती है 90 डिग्री वाली, ये क्या होती है हमारे पास, हाइट। तो हमारे पास बेस ऑफ पैरेललोग्राम क्या है हमारे पास, बेस ऑफ पैरेललोग्राम है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। और हाइट क्या है हमारे पास, हाइट है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। हमें पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास गिवन है कि क्या है, बेस इंटू में हाइट। ठीक है, बेस की हाइट से मल्टीप्लाई, बेस क्या है 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8.75 सेंटीमीटर। एरिया में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और लिख सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। तो हमें क्या करना है, ट्राइंगल्स का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ए पार्ट को देखो, ए पार्ट में क्या है हमारे पास, जहां पर ये 90 डिग्री का बना होता है, ये वाली लाइन क्या होती है हमारे पास, ये होती है बेस। ठीक है, जो ये एल्टीट्यूड होता है इसको बोलते हैं हम हाइट। ठीक है, तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, 1/2 बेस इंटू में हाइट। ठीक है, 1/2 बेस क्या है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई हाइट क्या है हमारे पास 3, तो ऊपर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो हमारे पास क्या आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसी टाइप से अब बी पार्ट में देखा हमने, बी पार्ट में ये डॉटेड लाइन है, ये क्या है, एक एल्टीट्यूड है जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। किस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर। तो ये वाला जहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा ये क्या हो जाएगा, बेस। तो बेस क्या है हमारे पास इस ट्राइंगल में 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारे पास जो हमारे पास हाइट क्या है, हमारे पास हाइट जो है हमारे पास ये है 3.2 सेंटीमीटर। तो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम फाइंड आउट कर लेंगे 1/2 बेस इंटू में हाइट। ठीक है, तो 1/2 बेस क्या है हमारे पास 5 इंटू में हाइट क्या है 3.2। इसको हम कर लेंगे सोल्व, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो हमारे पास अब इसको सोल्व कर लेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 80, डेसिमल 1 डिजिट के बाद है तो 1 डिजिट के बाद, और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और डायरेक्ट लिख देना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास सी पार्ट में क्या है, सी पार्ट में पहले ये गिवन है कि ये तो हमारे पास एल्टीट्यूड है जहाँ पे ये 90 का बना रहा है। इसमें कि कुछ भी बना सकते हैं क्योंकि ये यहाँ पर बना रहा है 90 डिग्री का, इस साइड के ऊपर भी बना रहा है और इस साइड के ऊपर भी 90 डिग्री का बना रहा है। तो हम यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, बेस दोनों में से कोई भी ले लेंगे। 4 सेंटीमीटर को हम बेस ले लेते हैं और हाइट ले लेते हैं हम 3 सेंटीमीटर को। ठीक है, हाइट ले लिया 3 सेंटीमीटर। अब सॉल्व करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का, 1/2 हाफ ऑफ किसका, बेस इंटू में हाइट। तो यहाँ पे हाफ ऑफ बेस क्या है हमारे पास, बेस है 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट क्या है 3 सेंटीमीटर। इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 सेंटीमीटर। तो इसको किया 2 की 3 से 6 और सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, फिर है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, कहा है कि फाइंड द मिसिंग वैल्यू, मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए पार्ट को हम सोल्व करते हैं। ए में क्या है, बेस गिवन है, बेस है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, हाइट क्या है मिसिंग है, हाइट मिसिंग है हमें नहीं पता, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास गिवन है 246 सेंटीमीटर। ये ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये सभी स्क्वायर है, ये सभी स्क्वायर है, सभी स्क्वायर।
ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पता है, बेस इंटू में हाइट, ये किसके इक्वल है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल है, बेस इंटू हाइट, और गिवन क्या है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस क्या है यहाँ पे बी, जो बी है हमारे पास 20 मल्टीप्लाई हाइट नहीं है तो हम हाइट फाइंड आउट कर लेंगे 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये 20 मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोज होकर इधर जो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, मीन्स के डिनोमिनेटर में 246 अपॉन में 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, नीचे क्या बच गया हमारे पास 10, तो क्या आ जाएगा 123 अपॉन में 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको लिख देंगे 12.3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास हाइट क्या आई, हाइट आई 12.3 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देंगे 12.3 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई है हाइट। ओके, अब इसी टाइप से अब हम क्या कर लेंगे, हमारे पास जो बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या मिसिंग है हमारे पास, बेस ही नहीं है हमारे पास बी पार्ट के लिए बेस नहीं है गिवन। ठीक है, और हमारे पास हाइट गिवन है, हाइट है गिवन 15 सेंटीमीटर, और एरिया गिवन है, एरिया क्या गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, बेस इंटू में हाइट, किसके इक्वल होता है, जो गिवन है हमारे पास, जो एरिया दे रखा है उसके इक्वल लिख देते हैं। बेस क्या है हमें नहीं पता, तो बेस एज इट इज। हाइट क्या है, हाइट 15 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे बेस यहाँ मल्टीप्लाई में है बेस के, तो उधर जाके राइट हैंड साइड की तरफ जाके डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में चला गया, यहाँ पे क्या बच जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 1 जा 15, ओके, और फिर हमारे पास 0 15 3 जा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10.3 सेंटीमीटर, 10.3 सेंटीमीटर हमारे पास बेस आ जाएगा। तो बेस लिख देंगे, हमारे पास 10.3 सेंटीमीटर है, कहाँ पर मिसिंग था, ये 10.3 सेंटीमीटर हमारे पास बेस आ जाएगा। ओके, ठीक है, इसी टाइप से अब हम सी पार्ट को कर लेंगे। क्लियर है, सी और डी एज इट इज है, वो हम अपने आप ट्राई करना है हमें। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। क्यू एम इज द हाइट फ्रॉम क्यू टू एस आर, क्यू एम क्या है हाइट, ठीक है, एस आर के ऊपर, और क्यू एन क्या है हाइट फ्रॉम क्यू टू पी एस, क्यू से लेकर पी एस तक है। ओके, इफ एस आर इज 12 सेंटीमीटर, जो ये है एस आर क्या है, ये 12 सेंटीमीटर गिवन है, एंड क्यू एम इज 7.6, क्यू एम हमने लिख रखा है 7.6, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताना है। तो ए पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हमें पता है फॉर्मूला, बेस इंटू में हाइट। बेस क्या है, जहाँ जिसके ऊपर 90 डिग्री का बना है, ये बेस है, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास बेस, तो ये क्या हो गया हमारे पास बेस हो गया। ओके, तो एस आर क्या है बेस, क्योंकि ये गिवन था हमारे पास, बेस और हाइट गिवन है, तो इसी साइड वाला ले लिया हमने। तो यहाँ पे एस आर क्या है हमारे पास 12, जो कि बेस है 12 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है, ये वाली हाइट ले ली हमने 7.6 सेंटीमीटर। इसको सोल्व कर लेंगे हम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास आएगा 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्यू एन इफ पी एस 8 सेंटीमीटर, ये कह रहा है कि सेकेंड पार्ट में पी एस अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये क्यू एन फाइंड आउट करो। कैसे करेंगे, हमें पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है हमारे पास, ठीक है, ये गिवन है।
तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इधर के लिए क्या है कि PS क्या है हमारे पास, यहाँ पे बेस है, बेस क्या है 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे हाइट क्या है जो कि फाइंड आउट करनी है, हाइट QN, ये हमें फाइंड आउट करनी है। और हमारे पास हमने फर्स्ट पार्ट से क्या निकाल लिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा हमारे पास बेस इंटू में हाइट, और क्या गिवन है हमारे पास 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर लिया है फर्स्ट पार्ट में। PS क्या है, बेस जो कि 8 सेंटीमीटर है, बेस रख लिया 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट जो फाइंड आउट करनी है 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये 8 मल्टीप्लाई में इधर तो ट्रांसपोज होकर उधर डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, डिवाइड में चला गया, सेंटीमीटर बच गया। अब यहाँ से कैंसिल आउट कर लेंगे हम, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्या आएगा हमारे पास 8 1 जा 8, फिर 8 1 जा 8, ठीक है, फिर आ जाएगा 8 4 जा 32। तो हमारे पास हाइट क्या आई, हमारे पास हाइट जो कि क्या थी QN क्या है 11.4 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे किया दोबारा देखते हैं। ए पार्ट में क्या था कि एरिया फाइंड आउट करना था पैरेललोग्राम का। हमें पता है कि वो इधर वाली तो हमारे पास गिवन ही नहीं थी कोई भी साइड और बेस, तो हमें जो बेस और साइड बेस और हाइट गिवन थी तो उसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बेस यहाँ पे SR और हाइट हमारे पास QM से हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट कर लिया। तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम का एरिया तो सेम रहेगा, चाहे वो वाली हाइट ले लेते चाहे ये वाली हाइट और बेस ले ली। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सेम है दोनों के लिए। अब हमारे पास क्या गिवन है कि हमारे पास PS दे दी हमें बेस के रूप में, और हमसे फाइंड आउट करवा रहा है QN जो कि हाइट है। ठीक है, तो QN फाइंड करवाने के लिए हमने क्या किया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें पता है क्या होता है बेस इंटू हाइट, और इसका एरिया हम फाइंड आउट कर चुके हैं जो क्या था ए पार्ट में 91.2। तो बेस यहाँ पे पता था और हाइट फाइंड आउट करनी थी और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के ये इक्वल थे, तो हमने इसको सोल्व कर लिया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है हमारे पास, DL एंड BM आर द हाइट ऑन द साइड AB। DL किसके ऊपर है, AB के ऊपर, और BM किस, ठीक है, BM है हमारे पास AD के ऊपर, रिस्पेक्टिवली ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज, ठीक है, क्या गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है कितना 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। AB गिवन है, AB जो दिया है वो 35 सेंटीमीटर। AD दिया है हमारे पास, जो AD दिया है ये क्या दिया है 49 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि आपको BM और DL ये फाइंड आउट करने हैं हमें क्या होगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं हम। हमें पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के लिए क्या होगा हमारे पास, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम पहले क्या ले लेते हैं, ये वाला बेस ले लेते हैं। बेस यहाँ पे क्या ले लेते हैं, बेस यहाँ पे ले लेते हैं AB, और AB के लिए हाइट क्या होगी हमारे पास, हाइट होगी यहाँ पे DL। ठीक है, तो यहाँ पे बेस क्या गिवन है 35 सेंटीमीटर, DL को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू में हाइट 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस क्या था 35 इंटू में हाइट इक्वल टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हाइट है 35 मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके डिवाइड में हाइट हो गया 1470 अपॉन में 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी, जो हाइट क्या थी ये DL, ये DL आ जाएगा। DL कितना आएगा हमारे पास, डिवाइड किया तो हमारे पास आया यहाँ पे 42 सेंटीमीटर। ओके, अब फिर हम क्या करते हैं कि अब हम बेस लेते हैं AD को बेस लेते हैं, AD को बेस लिया तो AD क्या है 49 सेंटीमीटर, और BM हाइट लेते हैं। BM क्या लेते हैं यहाँ पे हाइट, ये फाइंड आउट करना है। एरिया गिवन ही है हमें 1470।
तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा हमारे पास बेस इंटू में हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस क्या है हमारे पास 49 इंटू में हाइट। ये 49 सेंटीमीटर इधर आके यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे 49 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर रह जाएगा, यहाँ पे हाइट है। डिवाइड करके सोल्व करेंगे इसको तो हमारे पास क्या आएगा, सोल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा ये 49 1 जा 49 49 3 जा, तो ये 30 आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो हाइट आ जाएगा हमारे पास 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली हाइट आएगी हमारे पास BM जो है 30 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो DL थी ये 42 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्राइंगल ABC, जो ABC एक गिवन ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास। AD इज ए परपेंडिकुलर टू BC। AD एक परपेंडिकुलर है हमारे पास BC के ऊपर। इफ AB इक्वल्स टू 5, AB कहा है कि 5 है। ठीक है, AB इक्वल्स टू 5 है। BC गिवन है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। ये BC क्या है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक 13 सेंटीमीटर। एंड AD है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ये AD है हमारे पास, AC है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्या क्या फाइंड आउट करना है वो लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये एक तो ये चीज फाइंड आउट करनी है। और क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ AD, लेंथ ऑफ AD, एक ये चीज फाइंड आउट करनी है हमें। ठीक है, तो अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा हमारे पास, ये भी कहा है कि ये भी 90 डिग्री का है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री का बता दिया, तो हम कोई भी ये मान लेते हैं कि ये बेस है, ये हाइट है। ठीक है, तो हमारे पास क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैसे निकालेंगे, 1/2 बेस इंटू में हाइट। ठीक है, तो अब बेस क्या लिया था हमने कि बेस यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा था ए के ऊपर, तो चाहे तो हम ये AB को बेस ले सकते हैं, चाहे हम AC को बेस लग सकते हैं। एक को बेस लिया तो दूसरी हाइट हो जाएगी, तो 1/2 बेस क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, AC को लिया है हाइट तो 12 सेंटीमीटर। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कर लेंगे 6 5 जा 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया हमारे पास 30 सेंटीमीटर। तो हमने लिख लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये तो फर्स्ट तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये आ गया हमारे पास 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लेंथ ऑफ AD, अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को हम एक और तरीके से फाइंड आउट कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास एक और 90 डिग्री के हमारे पास एल्टीट्यूड गिवन है, हाइट गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को हम लिख सकते थे कि 1/2 बेस इंटू में हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे बेस क्या ले लिया हमने BC, तो 1/2 बेस क्या लिया BC, और हाइट क्या ली हमने AD, हाइट ली AD, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हम फाइंड आउट कर चुके हैं 30 सेंटीमीटर के इक्वल रख लिया। BC क्या है हमारे पास बेस था, हाइट क्या थी AD हमें क्या करना है फाइंड आउट, तो करते हैं हम 30 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/2 बेस BC क्या गिवन थी 13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई AD। अब ये 2 है, ये यहाँ पे क्या है देखो 1/2 डिनोमिनेटर में है तो उधर जाके ट्रांसपोज हो जाएगा और 30 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा AD। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व किया 32 जा हमारे पास क्या आया 60, और डिनोमिनेटर में क्या है 13, यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर अपॉन में ये AD। इसको सोल्व किया तो हमारे पास आया 13 4 जा, ठीक है क्या आया
तो यहाँ पे AD लिख लेंगे। AD क्या आएगा 13 4 जा हमारे पास, ठीक है। अब फिर क्या बचेगा 52 में से फिर 8 सब बचा और हमारे पास ये डिनोमिनेटर में 13, हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं या फिर हम 60/13 भी छोड़ सकते हैं। ओके, तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 11.2। जो स्किप किया है वो हमने स्किप किया है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर हमने 8। ये दोनों क्वेश्चन आपको अपने आप ट्राई करने हैं और कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे पास कॉल कर लेना। ओके।